वाराणसी का ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं, लेकिन लोग दूसरे शब्दों में इसे मस्जिद कहते हैं। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के चारों कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकर की काशी में की गई साधना के समय भगवान विश्वनाथ के द्वारा ली गई परीक्षा के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज जिसे ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। क्या आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं? आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है? इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। सीएम योगी शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। ये संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय और हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिनों के लिए आयोजित की गई है। आज 14 सितंबर भी है, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के बारे में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में जितनी भी भाषा है उनके स्रोत देववाणी संस्कृत में ही पाया जाता है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा को देश दुनिया के सामने जैसे पेश किया है वह वंदनीय है। पहले कोई भी विदेशी राजनायक भारत आता था तो हमें उसकी भाषा में या फिर अंग्रेजी में संवाद करना होता था, लेकिन आज उल्टा हो चुका है। खुद विदेशी हिंदी भाषा में संवाद करना पसंद करते हैं। प्राचीन काल से संतों की परंपरा सदैव समाज को जोड़ने की रही है। प्राचीन काल से संतों ने समता मूलक समाज की स्थापना भी की है। नाथ परंपरा के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ बाबा ने जात पात धर्म पंथ को कभी महत्व न देकर समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है, और इस बात का प्रमाण गोरखवाणी में मिलता है, जहां हर शब्द इस बात का प्रमाण देते हैं। पहचानती है और समझती है वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है, और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वो वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।